नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यूटी के साथ आप भी अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए होंगे। देखिए दोस्तों, जो मैदान छोड़ के नहीं भागेगा उसकी जीत अवश्य होगी, और जिसने मैदान छोड़ दिया है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा इन चीज़ों को। जो कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिसकी जो जिस चीज़ के साथ लगातार बना रहता है, वो चीज़ उसको अवश्य मिलती है। और क्योंकि हम जिस चीज़ को चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, उसमें पूरी कायनात है वो भी हमें मिलाने के लिए उस चीज़ से मतलब लग जाती है। तो ये चीज़ें हमने कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन के अंदर भी देखा है कि बहुत सी चीज़ की मेहनत जितना करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य के नज़दीक होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें फैक्ट कम है। अगर हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लिया, तो चाहे वो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के दे दे, हमारे जो क्वेश्चन है वो रोंग नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया इसका, और फिर हम अगर इसमें तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो वो इसमें नहीं चलता है, और इसमें फिर क्वेश्चन रोंग होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ लोगे और देख लोगे, तो आपके ये अक्षांश और देशांतर रेखा वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने पहले भी कहीं से पढ़ रखा है, समझ आया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, सोने पे सुहागे वाली बात होगी। और अगर आपके ये समझ नहीं आया हुआ है, तो आप इस वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक देखते रहिए और आपके समझ आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी के ऊपर हम दो रेखाएं मानी जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पृथ्वी की बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी का जो आकार है, ये आप शेप पे मत जाइए कि ये शेप कैसा बना हुआ है, क्योंकि हमें समझने से मतलब है, समझ में आना चाहिए। और देखिए, पृथ्वी का आकार हमें पता है पूरी तरह से गोल नहीं है, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी हुई है। और तो पृथ्वी का जो आकार है वो एक अंडे के आकार के समान माना जाता है। तो पृथ्वी पर ये ऐसी रेखाएं होती है, कुछ रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ मानी जाती है, जिनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये देखिए, वास्तविक रूप से ये कोई रेखाएं नहीं होती हैं, ये टाइम और दूरी को कैलकुलेट करने के लिए पृथ्वी के ऊपर जो रेखाएं हैं वो मानी जाती है। इन रेखाओं को हम मानते हैं। वास्तविक रूप से अगर हम खोजने निकल जाएं कि ये देशांतर और अक्षांश रेखाएं वास्तविक रूप से है कहाँ, तो पृथ्वी रूप से एक्चुअल में ये कोई रेखाएं नहीं है। तो ये तो एक तो यही चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन विशेषताओं के अंदर पूछ लिया जाता है, क्या ये रेखाएं वास्तविक होती है या फिर ये काल्पनिक रेखाएं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये वास्तविक रूप से ऐसी कोई रेखाएं नहीं होती है पृथ्वी के ऊपर। देखिए, तुम सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, इन रेखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर हम जो अक्षांश रेखाएं होती है, ये 179 होती है। देखिए, रेखाओं की बात कर रहा हूँ, 179। देखिए, 181 भी पढ़ा होगा आपने कहीं पे। उस फंडे को भी हमें इसी वीडियो के अंदर आगे सोल्व करेंगे कि वो क्या है, 181 होती है या फिर 179 होती है। देखिए, ये जो रेखाएं होती है ना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रेखा होती है वो ये 0 डिग्री वाली रेखा होती है, पृथ्वी के जो बिल्कुल बीचों बीच जाती है, जिसको हम विश्व इन रेखाओं को हम विषुवत वृत्त भी बोल सकते हैं। और ये आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, ये पूरी तरह से वृत्त के आकार के अंदर होती है, पृथ्वी के चारों तरफ होती है। तो इनको वृत्त, ये पूरी तरह से वृत्त जैसी होती है, तो इनको विषुवत वृत्त या फिर करक रेखा, इनको वृत्त भी बोला जा सकता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है ना, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची होती है, उन रेखाओं को हम वृत्त नहीं बोल सकते। वो रेखाएं अर्धवृत्त होती है, वो पूरी तरह से नहीं होती, वो रेखाएं अर्ध, तो आधे वृत्त के समान होती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन विशेषताओं के अंदर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना आते हैं, उनमें पूछा गया है कि अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्त होती है या फिर वृत्त होती है, जो देशांतर रेखाएं है वो अर्धवृत्त है या फिर पूर्ण वृत्त होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती है, लेकिन देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त होती है। एक यहाँ से भी याद रखना है। तो इनमें से देखिए, सबसे कुछ ये महत्वपूर्ण रेखाएं, जिसमें 0 डिग्री हमने देख लिया कि ये 0 डिग्री पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। उसके बाद ये उत्तर की तरफ हम जाते हैं, तो एक 23.5 डिग्री की रेखा होती है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और वैसे ही फिर अगर हम दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो 23.5 डिग्री की एक मकर रेखा होती है। तो ये दोनों 23.5 ये उत्तर की तरफ, ये दक्षिण की तरफ। वैसे ही फिर अगर हम 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाएंगे, तो इसको उत्तरी उप आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ऊपर जो फिर 90 डिग्री पर ये उत्तरी ध्रुव होता है। वैसे ही फिर दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो 66.5 डिग्री दक्षिण उप ध्रुव वृत्त माना जाता है इसको।
और इसको हम उत्तरी उपध्रुव वृत्त भी कह सकते हैं। और फिर जो दक्षिणी, फिर 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिए इसमें कोई याद करना तो कोई मुश्किल है नहीं। पृथ्वी दो भागों में बंटी हुई है, सेम रेखाएं ऊपर है, सेम वही रेखाएं नीचे होती है, दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, सिर्फ इनका नाम चेंज है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये उत्तरी उपध्रुव बोल सकते हैं या उत्तरी उप आर्कटिक वृत्त, और ये दक्षिणी उपध्रुव वृत्त बोल सकते हैं इसको। तो ये सबसे पहले तो इन रेखाओं के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी किस साइड होती है। तो ये उत्तरी और दक्षिण वाला जो सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव है, ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है। और ये जो रेखाएं होती है, इनके बीच का जो अंतर होता है ना, वो इनके बीच का जो अंतर, ये जो अक्षांश रेखाएं, इनके बीच का जो अंतर होता है वो बिल्कुल समान होता है। हर रेखा के बीच जो समान अंतर होता है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती है ना, उनके बीच जो दूरी होती है वो समान नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो विषुवत जो रेखा होती है यहाँ पर तो ज्यादा होती है, लेकिन ध्रुवों पर जाके वो रेखाएं की जो बीच की दूरी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि वो आपस में फिर एक जगह जाके मिल जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी समान होती है, 111.13 कुछ जो दूरी होती है। और एक ये भी ध्यान रखना है कि आपको कि जो अक्षांश रेखाएं होती है, जो इनके बीच का जो जगह होती है उसको क्या कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो जगह होती है ना, उसको हम कटिबंध कहते हैं, और जो देशांतर रेखा होती है उसके जो बीच का जो स्थान होता है उसको हम गोर कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो किसके बीच का पूछ रहा है, कि अक्षांश के बीच का पूछ रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच का पूछ रहा है। तो अक्षांश रेखाओं के बीच को हम कटिबंध कहेंगे, और देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान है उसको हम गोर कहेंगे। और फिर देखिए एक मैं अलग से फिर टॉपिक लेके आऊँगा इन्हीं का, जिसमें हम टाइम वाला थोड़ा करेंगे कि सूर्य स्थिति है वो कब कहाँ होती है, किस टाइम, मतलब कौन सी डेट को सूर्य कहाँ होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है पृथ्वी में। तो जब 21 जून होता है ना, तो सूर्य कर्क रेखा पर आ जाता है, तो उत्तरी ध्रुव के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। 21 जून को हम देखते हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन उसी टाइम जो 22 दिसंबर होता है, तब वो मकर रेखा पर आ जाता है, तब हमारे सर्दी हो जाती है, और दक्षिण ध्रुव के अंदर फिर क्या हो जाता है, गर्मी हो जाती है। ये जो सारा है ना, ये एक स्पेशल वीडियो लेके आना पड़ेगा, उसमें सही तरीके से समझ आएगा। एक वीडियो में सारा पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हम सूर्य की जो स्थिति है उसके बारे में फिर कभी वीडियो लेके आऊंगा मैं, उसमें फिर अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक बार आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर समझना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें पढ़ लेते हैं कि जो अक्षांश जो रेखाएं होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये रेखा, इसमें पढ़ते हैं कि जो विषुवत रेखा है, ये दोनों ध्रुवों के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं। मतलब ये आपको अभी मैंने बताया कि एक वृत्त होता है, जो पृथ्वी के जो बीचों बीच जो ये वृत्त खींचा गया है उसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी को दो भागों के अंदर बांट देती है, ये जो रेखा होती है इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो ये इसमें लिखा भी है कि ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांट देता है, जिसमें एक जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और जो नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और फिर देखिए, ये जो अक्षांश वृत्त है, विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे गए वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो जो विषुवत जो रेखा होती है, जो ये विषुवत वृत्त है, इसके समानांतर में जितनी भी जो रेखाएं हैं ये खींची होती है ना, इन रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, सभी को अक्षांश वृत्त या फिर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये सारी चीजें अभी मैंने आपको जितनी भी समझाई हैं, ये सारी चीजें बस यहाँ पर लिखी हुई है। और ये चीजें जो आपने अच्छे तरीके से समझ ली है, तो ये आपको जो लिखा हुआ है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। भूमध्य रेखा के समानांतर होने के कारण ये एक दूसरे के भी समानांतर होते हैं। यानी ये जो भूमध्य जो विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि भूमि के बिल्कुल मध्य, बिल्कुल बीच वाले भाग से गुजरी हुई होने के कारण इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसलिए ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल जो समानांतर गुजरी रेखाएं होती हैं, इनके कारण इनको ये एक दूसरे के सारे समानांतर, मैंने अभी आपको बताया ना, बिल्कुल इनकी दूरी समान होती है, तो इनको समान, ये बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर होते हैं। दो अक्षांश होते हैं ना, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर जो इनके बीच की दूरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कुल अक्षांश कितने होते हैं, ये भी हम अभी देखेंगे। देखिए पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ये भी हमने बात कर ली कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, वो अपने ध्रुवों पर चपटी है अंडे के आकार में।
कुल जो अक्षांश रेखाएं होती है वो 181 होती है, और 181 होने के कारण और अक्षांश जो वृत्त है वो, देखिए दोस्तों, कुल जो अक्षांश होती है ना वो 181 होते हैं, और वो जो अक्षांश वृत्त या फिर अक्षांश जो रेखाएं होती है वो 79 होते हैं। कैसे होते हैं इसको हम अभी समझते हैं। देखिए, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो ये रेखाएं खींची होती है ना, ये जो रेखाएं खींची होती है, ये जो रेखाएं होती है ये 179 होती है टोटल। और इनमें से जो दो ध्रुव वाले जो बिंदु होते हैं, एक तो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर और एक जो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर, इनको पूरी तरह से ये जो रेखा नहीं होती, यहाँ पर जो रेखाएं आती आती है ये इतनी छोटी हो जाती है कि यहाँ पर एक बिंदु बच जाता है। तो ये दो बिंदुओं को अगर हम शामिल कर लिया जाता है तो ये 181 हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से रेखा नहीं है, ये रेखाएं होती है, ये बिंदु है। तो इन बिंदु, अगर रेखा लिखा हुआ या वृत्त लिखा हुआ मिला है तो आपको 179 करना है। वो ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि उसमें कितना ऑप्शन आया हुआ है। और अगर पूरी तरह से पूछ लिया जाए कि अक्षांश, कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो वो 181 होते हैं। क्योंकि जो ये जो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों की तरफ जाते जाते इनका जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है, और फिर ये बिल्कुल एक बिंदु की टाइप में बच जाता है, जो लास्ट जो ध्रुवों पे जो बिंदु होते हैं 90 डिग्री पे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अक्षांश, इसमें भी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, कि जो कुल अक्षांश होते हैं वो 181 होते हैं, और जो अक्षांश वृत्त या जो रेखाएं होती है वो 179 होती है। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में, जिसको हम मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने समझ लिया है और अभी पढ़ना है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई, आपको मैंने बताया था कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची गई जो रेखाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो विषुवत वृत्त को लंबवत काटती है, विषुवत वृत्त यानी जो बिल्कुल जो 0 डिग्री वाला जो अक्षांश रेखा थी उसको बिल्कुल ऐसे लंबवत काटती है। और जो इनमें से कुछ प्रमुख मध्याह्न, जिसमें 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, ये लंदन के ग्रीनविच नगर से गुजरती है, जिसको हम जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि जो देशांतर रेखा है ना, ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए काम आती है, तो ये इनको हम इसलिए ग्रीनविच मीन, यानी ये जो लंदन का जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहाँ के ग्रीनविच के बीचों बीच से गुजरती है। 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, तो 360 रेखाएं होती है। ये कैसे होती हैं ये अब हम देखते हैं। देखिए, जो कुल देशांतर रेखाएं होती है वो 179 इस साइड होती है, 179 इस साइड, इसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। यहाँ पर हम जो रेखाएं होती है ना वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती है। देखिए, जो देशांतर रेखाएं होती है वो ऐसे होती है, ऐसे वो ध्रुवों पर मिल जाती है। तो ध्रुवों पर मिलने के इनके जो बीच का आकार है, जो विषुवत रेखा के ऊपर जो इनका बीच का आकार है वो ज्यादा होता है, ध्रुवों पर इनका आकार, सॉरी, वो जो बीच की दूरी है, जो बीच की दूरी है वो यहाँ पर विषुवत रेखा पर ज्यादा होती है, ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो उनका आकार क्या होता है कि जो ध्रुवों पर आकार कम हो जाता है, विषुवत रेखा पर उनका आकार ज्यादा होता है। तो ये आकार और दूरी वाला आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाओं की तो यहाँ विषुवत रेखा पर दूरी ज्यादा होती है और अक्षांश रेखाओं का आकार ज्यादा होता है। तो अब ये 179 इस साइड होती है, 179 इस साइड होती है, तो ये 358 हो गई, और ये 358 हो गई। और इसमें एक तो 0 डिग्री वाली और एक जो 180 डिग्री वाली जो रेखा होती है, वो दोनों को मिला लिया जाए तो ये 179 वन, और ये 0 डिग्री वाली वन, 180 डिग्री वाली, तो जो टोटल हो जाती है वो 360 जो रेखाएं हो जाती है, देशांतर रेखाएं हो जाती है। जो 180 होती है ना वो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। जो 180 डिग्री जो होती है ना उसको हम पूर्वी देशांतर पर भी वही होती है, और जो पश्चिमी देशांतर पर भी वही है। क्योंकि जो इस साइड होती है उनको पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोले हैं, जो पूर्व की तरफ होती है उनको पूर्वी देशांतर। ये टाइम वाला मैं आपको पहले भी बताया था कि हमें अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम फिर समझेंगे कि किस तरफ जाते हैं तब टाइम घटता है, किस तरफ जाते हैं तब टाइम बढ़ता है। इसमें थोड़ा वीडियो है ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर जो खींची गई रेखाएं हैं ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती है। हमने देख ही लिया। 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है ना, ये 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर और जो 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा, दोनों रेखाएं एक ही है। अभी हमने बात करी थी कि जो 180 डिग्री जो रेखा है ये पूर्वी देशांतर पर भी वही है और पश्चिमी देशांतर पर, ये दोनों देशांतरों पर एक ही रेखा है।
इसलिए इसे केवल 180 डिग्री लिखा जाता है, क्योंकि इसको हम ना तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर लिख सकते हैं, ना 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये सेम ही है दोनों देशांतरों पर। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और हमने अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी भी देख ली थी, और ये देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये टाइम निकालने के काम में आती है। तो ये भारत का जो टाइम हम निकालते हैं उसमें भारत के लिए कौन सी देशांतर रेखाएं काम में ली जाती है ये देखना। ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर की, यानी जो पूर्व, या ऐसे हमने देखा था जो पूर्व की तरफ जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वो हमारे भारत का जो टाइम निकालने के काम आती है, जिसको हम IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोल सकते हैं। और ये कहाँ से गुजरती है? ये प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। और ये मतलब कौन कौन से राज्यों से? ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें पूरी देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे, कौन सी कहाँ से गुजरती है, क्या टाइम वाला जो वीडियो आएगा उसमें। अब हम देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है, भारत का जो टाइम है वो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम की जो रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा है, उसके बीच में कितने 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो भारत का जो टाइम है और जो ग्रीनविच मीन टाइम कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उनके बीच का अंतर 5.5 घंटे का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को, जो उनके बीच के जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? गोर कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के जो बीच जो स्थान होता है उसको हम कटिबंध कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक दो बार इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लीजिए। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के से संबंधित, जिसमें हम टाइम वगैरह की पूरी तरह से, सूर्य की स्थिति कब किस टाइम कहाँ होती है वो चीज़ें और समझेंगे, तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो जो ये समझ आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।